माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग की याद नहीं आएगी तो किसकी याद आएगी। ये बात सुनकर प्राची की छोटी बहन करिश्मा, जो कि माँ के पीछे खड़ी थी, प्राची को छेड़ते हुए बोली, हमें क्या पता, होएगा कोई जिसकी याद आती होगी। ठहर जा तू, मैं तुझे बताती हूँ। ये कहकर प्राची उसके पीछे भागने लगी। प्राची के घर में चारों तरफ उसकी हंसी की खिलखिलाहट गूंज रही थी। वैसे भी उसके बहन भाई सब यूं अकेले ही रहते थे, लेकिन जब भी प्राची आती थी तो सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। इधर दूसरी ओर मधु की सगाई की तैयारियां हो रही थी। मधु अपने घर पहुंच चुकी थी और निखिल की फैमिली भी आ गई थी। प्राची ने आज मधु की मंगनी के लिए लहंगा चोली पहन रखी थी। लहंगा चोली में प्राची की पतली कमर ना अच्छे का दिल लूट सकती थी। वो तैयार होकर प्राची मधु के घर गई। अमन ने जैसे ही प्राची को आते देखा तो बस वो निहारता ही रह गया। उसे प्राची से कोई गिला नहीं था। प्राची ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी। वो प्राची को हासिल नहीं करना चाहता था, उसे तो बस प्राची हंसती हुई चाहिए थी। प्राची ने अमन को देखकर अपने चेहरे पर एक गंदा सा रिएक्शन बनाया और वहाँ से चली गई। आंटी मधु कहाँ है? प्राची ने मधु की माँ मिसेस सरोज से कहा। चलिए मैं ले चलती हूँ। मधु की बहन प्राची को अपने कमरे में ले गई। मधु ने रेड गाउन पहना हुआ था जिसमें वो परियों की तरह दिख रही थी। मेरे आने से पहले तू तैयार हो गई, लगता है तुझे सगाई के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दी है। प्राची ने मधु के सिर पे धीरे से तमाचा मारते हुए बोला। जब इतनी मेहनत की है तो जल्दी तो रहेगी ना। मधु ने भी हंसते हुए कहा, चल सब तेरा वेट कर रहे हैं। प्राची मधु को लेकर नीचे गई। इस लाल गाउन में शर्माती मधु निखिल को अपनी निगाहों से घायल कर रही थी। नीचे सब मधु का ही वेट कर रहे थे। निखिल की माँ को तो मधु पहले ही पसंद आ गई थी और मधु के माँ बाप को अच्छा लड़का मिल गया था, इसीलिए दोनों की फैमिली मान गई। किसी को इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नीचे आके मधु और निखिल दोनों एक दूसरे से सगाई की अंगूठी पहनाते हुए दिखाई दिए और सबका आशीर्वाद लिया। सगाई बहुत ही खुशी पूर्वक हो गई थी। निखिल की फैमिली सगाई के बाद दिल्ली लौट गई, लेकिन मधु और प्राची अभी 2-3 दिन के लिए यहीं रुके थे। प्राची अपने परिवार के साथ बैठकर डिनर कर रही थी। कितने दिनों से उसने साथ बैठकर ना खाया था ना कुछ किया था। और बताओ दीदी, दिल्ली में तो आप काफी एंजॉय करती रहती होगी, है ना? प्राची की बहन करिश्मा डिनर करते हुए बोली। कहाँ यार, पहले कॉलेज, फिर जॉब, फिर इंटर्नशिप। प्राची के पापा ने जॉब की बात सुनकर प्राची की बात काटकर हैरानी से उसे देखते हुए कहा, तुम जॉब क्यों कर रही हो? बस ऐसे ही अच्छी जॉब मिल गई थी मल्टीनेशनल कंपनी में, बस इसीलिए पापा। क्या हम तुम्हारा खर्च नहीं उठा पा रहे हैं जो तुम्हें जॉब की जरूरत पड़ गई? अरे नहीं पापा, आप कैसी बात कर रहे हो? ऐसा नहीं है, फ्री रहती हूँ और फिर अमन सर ने सामने से जॉब का ऑफर दिया तो फिर मैंने। प्राची के मुंह से अमन का नाम सुनकर उसकी माँ उसे बीच में ही टोकते हुए बोली, कौन अमन? वही जो आज मधु की सगाई में आया था। हाँ मम्मी वही, उन्होंने ही जॉब का ऑफर दिया था। चलो कोई बात नहीं, प्राची के पापा ने कहा। दीदी हमने तो टीवी पर तुम्हारी न्यूज भी देखी थी, तुमने किसी राणा दास को पकड़वाया था, उसके खिलाफ केस किया था। हाँ, उसने मेरे कॉलेज की एक लड़की का मर्डर किया था। ये सुनकर प्राची की माँ उसे गुस्से से देखते हुए बोली, देख बेटा, हमने तुझे पढ़ने के लिए भेजा है तो चुपचाप पढ़ ले, फालतू की चीजों में अपना दिमाग मत लगाया कर। कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? आगे तेरे भाई बहन भी है, हम इतने बड़े आदमी तो है नहीं जो हर किसी को खरीद ले। तेरे आगे भाई बहनों का भी सवाल है ना। शादी तुझे नहीं करनी ठीक है, समझ आता है, पर कम से कम इन चक्करों में तो मत पड़। लड़की है, लड़की की तरह रहा कर। प्राची की माँ की बात खत्म होते ही प्राची के पापा उसकी माँ को डांटते हुए बोली, तुम फिर शुरू हो गई? मुझे अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है, मेरी बच्ची कभी कुछ उल्टा सीधा काम नहीं करती। तुम बेटा खूब मेहनत करो और अपना सपना पूरा करो। प्राची के पापा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए शाबाशी देते हुए कहा। प्राची 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 चिल्लाते हुए मधु प्राची के घर गई। आई हो तो खाना खा लो, प्राची की माँ ने मधु से कहा। मधु उनकी बात सुनकर प्राची के बगल वाली सीट पर बैठकर बोली, हाँ आंटी बताओ क्या बना है आज खाने में? बेटा मैंने तो दाल और भिंडी बनाई है, कितने दिनों से आपके हाथों का खाना नहीं खाया, इसीलिए आज घर का खाना छोड़कर आपके पास आई हूँ। अब क्या करूँ, प्राची के हाथ का लंच डिनर करके ना मैं बोर हो गई हूँ कि अब खाना खाने का मन भी नहीं होता। मधु ने प्राची को हंसाने के लिए उसके संग मस्ती करते हुए कहा। हाँ तो खुद बना लिया करना, प्राची ने मधु को रूखे स्वर में कहा। देखा आंटी, ये ना ऐसा ही करती है, दिन भर मुझसे वहाँ सीधे मुंह बात ही नहीं करती है। और मुझसे क्या, किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करती है।
प्राची ने मधु की बात का कोई जवाब नहीं दिया और प्राची की माँ ने हंसकर इस बात को टाल दिया। मधु ने दम से पेट भर के खाना खाया। आंटी सच में मजा आ गया। मधु ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ तो ले ना और ले। बस आंटी हो गया, बहुत पेट भर गया है अब मेरा। अरे ये क्या बेटा, तुम ऐसे ही घूम रही हो? तुमने अब तक अपने हाथ के काले धागे में लौंग नहीं बांधा? प्राची की माँ मधु की ओर देखकर बोली, लौंग क्यों आंटी? क्या हुआ? मैं ठीक तो हूँ ना? अरे बेटा कुछ नहीं हुआ, पर तुझे पता है ना कि अब तेरी सगाई हो गई है, इसीलिए थोड़ा बच के रहना होगा बुरी नजरों से। इसीलिए लौंग बांध लेना अपने हाथों में ध्यान से। फिर से चालू हो गई ना अब माँ? प्राची, मधु और उसके दोनों भाई बहनों ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ मेरी बातों को तो तुम लोग को बुरी लगती है, मेरा तो कुछ बोलना ही बेकार है तुम लोगों से। प्राची की माँ डाइनिंग टेबल पर सारे बर्तन उठाते हुए और बड़बड़ाते हुए किचन में चली गई। अब आगे क्या होता है